हेलो एवरीवन, आज मेरा DRDO डबल का एग्ज़ाम था जो कि अभी 17 मार्च को आज ही सेकंड शिफ्ट में हुआ है। तो मैं आपके साथ कुछ उसके क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे। तो क्वेश्चंस मैंने नोट कर लिए हैं। तो GS में पूछा गया था कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि NH-37 उत्तर प्रदेश से लेकर कहाँ तक जाता है। थर्ड क्वेश्चन था नेस्कॉम, नेस्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है। पूछा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन कब शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन GS में ही पूछा गया था कि विटामिन A की कमी से कौन सा बीमारी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है। और एक क्वेश्चन ये था कि भारत में योग के लिए जो योगा होता है, तो योग के लिए किस ऋषि को जाना जाता है। ये क्वेश्चन GS में पूछा गया था। तो मुझे इतने क्वेश्चन GS में अभी याद है। बाकी मैथ्स में आपको मैं बताती हूँ। तो मैथ्स में एक क्वेश्चन हमारा स्फेयर का आया था। पूछा गया था कि रेडियस स्फेयर की की थी 0.7 सेंटीमीटर में, और पूछा गया था इसका वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। और सेकंड क्वेश्चन जो मैथ में पूछा गया था कि 3 क्यूब्स कि हमें 3 अलग अलग क्यूब्स थे जिनकी हमें साइड्स दे रखी थी जो कि अलग अलग थी, और बोला गया था कि इन तीनों क्यूब्स को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया है और उस बड़े क्यूब का साइड कितना होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर 3 लोग थे, जो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। 3 लोग थे कि बोला गया था कि ए अपना काम उतने दिनों में कर सकता है जितने दिनों में B और C मिलकर करते हैं। दिया ये गया था कि A और B मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और C उस काम को 40 दिन में करता है। तो पूछा गया था कि B और C मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं इसको नहीं करके आई थी, आप चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन सिंपल पाइपलाइन सिस्टम से था, नल और टंकी से। कि पूछा गया था कि एक नल जो है वो टंकी को हमारा 3 घंटे में भर सकता है, और अगर उसी टंकी में कोई छिद्र हो जाता है या कोई लीक हो जाता है तो उसकी वजह से टंकी जो है उस लीक के साथ भरने में टंकी को 4 घंटे का समय लग जाता है। तो घंटे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं आपको एक फ्रेम क्वेश्चन का बता रही हूँ किस टाइप से था। 4 घंटे लग जाते नल को टंकी के साथ लीक के साथ टंकी को फुल होने में। और पूछा गया था कि अगर हमारी टंकी पूरी भरी हुई है तो लीक जो उसमें छिद्र जो बन चुका है उससे पूरी टंकी को, भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, ये परसेंटेज का क्वेश्चन था कि अगर हम एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को 20% डिक्रीज़ कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, उसकी ब्रेथ को 30% बढ़ा दिया जाता है। तो पूछा ही गया था कि आपको जो नेट परसेंटेज चेंज कितना आया होगा। नेक्स्ट हमारा पूरा इसमें निकालना था कि कितना परसेंटेज चेंज आया ऐसा करने के बाद। नेक्स्ट सेकेंड में और देख लो। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था, रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन था कि एक मटेरियल है जो कि 20 रुपये पर केजी है और एक दूसरा मटेरियल है जो 30 रुपये पर केजी है। इन दोनों मटेरियल को मिक्स करके एक तीसरा मटेरियल बनाया जाता है जो कि 40 रुपये पर केजी में बेच दिया जाता है। और इन दो मटेरियल को, जो 20 रुपये पर केजी था और 30 रुपये पर केजी था, इनको 5:3 के रेशियो में मिलाया जाता है, तब जाके हमें एक नया मटेरियल बनता है जो कि 40 रुपये पर केजी में बेच दिया जाता है। तो हमसे पूछा था कि ऐसा करने पर कितना प्रतिशत क्या लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन भी मैं नहीं कर पाई थी, थोड़ा मुझसे नहीं समझ आ पा रहा था कि कैसे करना है। बाकी अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमारे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। मुझे मैथ के थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसमें लगे थे मॉडरेट लेवल के। बाकी रीजनिंग के काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। हमारे 2 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट ऑर्डर से थे, साइड सीरीज से क्वेश्चन आए हुए थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक ऑपरेशन के 2-3 क्वेश्चन थे। ये रीजनिंग का था। बाकी रीजनिंग कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं थी, मैथ्स थोड़ी सही थी, बाकी इंग्लिश भी सही था, GS भी थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा। इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे,
बस इंग्लिश में वॉइस था, नरेशन था, स्पेलिंग्स करेक्शन था और सिनोनिम एंटोनिम्स थे। सिनोनिम ही था मेरी शिफ्ट में, तो एंटोनियम तो था नहीं। तो इतना ही जो मुझे याद आ पाया वो मैंने नोट कर लिया था आने के बाद, और वही मैं आपके साथ शेयर किया। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।